दरअसल दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है। प्रचार करेंगे पवन सिंह, ये साफ कहा गया है विनोद तावड़े की तरफ से। तल्खियां खत्म हुई है, बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पवन सिंह काम करते नजर आएंगे, ये तावड़े ने कहा है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच में दूरियां पैदा हो गई थी। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। सहयोगी गणेश इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तस्वीरें मुलाकात की हमने देखी और उसके बाद विनोद तावड़े की ओर से बड़ा बयान दिया गया कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे, प्रचार भी करेंगे, यानी कि जो तल्खियां थी वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आई। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। आज जिस तरीके से पवन सिंह ने मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से, तो इस मुलाकात के बहुत मायने रखते हैं। दरअसल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस तरीके से हमने देखा था कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों आमने सामने थे और उस चुनाव में नतीजा ये हुआ था कि किसी तीसरे को फायदा हुआ था, उसकी जीत हुई थी। अब जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती इसका खामियाजा कोई और फायदा किसी और को उठे, यानी उपेंद्र कुशवाहा वोट और ठाकुर का वोट पूरी तरीके से चाहती है एक साथ रहे, यानी मगध और शाहबाद इलाके को साधने को लेकर आज जिस तरीके से इस मुलाकात के बहुत बड़े मायने इसलिए है। और इस मुलाकात के दौरान यूं कहे कि एक जो कड़ी थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े थे, इस दौरान वो मौजूद थे। तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके से जो बिहार में जिस तरीके से जो विधानसभा का चुनाव होगा, पवन सिंह जो कहा, हमने विनोद तावड़े से जब पूछा तो उन्होंने कहा पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वो काम करते भी नजर आएंगे। साथ ही जब चलते चलते हमने ये पूछा कि क्या विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ते हुए नजर आएंगे, तो मुस्कुरा के यानी सवाल को टालते हुए निकल गए। तो तस्वीरें ये साफ है, इस मुलाकात के जरिए विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से साधना, उस साधने के जरिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मगध और शाहबाद का इलाका जो है 2024 का लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस दौरान किस तरीके से बीजेपी की सीटों में नुकसान हुआ था, तो ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा, ये आने वाला वक्त यानी विधानसभा का चुनाव के नतीजे साफ तौर से आपको बता देंगे। और इस मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीर साफ बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो गिले शिकवे थे पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पर चुनाव लड़े और उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा था, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुलाकात में तस्वीर तो सुंदर देखने को मिल रही है, लेकिन बिल्कुल गणेश, जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक जमीन पर भी होना चाहिए। दरअसल दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है। प्रचार करेंगे पवन सिंह, ये साफ कहा गया है विनोद तावड़े की तरफ से। तल्खियां खत्म हुई है, बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पवन सिंह काम करते नजर आएंगे, ये तावड़े ने कहा है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच में दूरियां पैदा हो गई थी। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। सहयोगी गणेश इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तस्वीरें मुलाकात की हमने देखी और उसके बाद विनोद तावड़े की ओर से बड़ा बयान दिया गया कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे, प्रचार भी करेंगे, यानी कि जो तल्खियां थी वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आई। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। आज जिस तरीके से पवन सिंह ने मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से, तो इस मुलाकात के बहुत मायने रखते हैं। दरअसल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस तरीके से हमने देखा था कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों आमने सामने थे और उस चुनाव में नतीजा ये हुआ था कि किसी तीसरे को फायदा हुआ था, उसकी जीत हुई थी। अब जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती इसका खामियाजा कोई और फायदा किसी और को उठे, यानी उपेंद्र कुशवाहा वोट और ठाकुर का वोट पूरी तरीके से चाहती है एक साथ रहे, यानी
मगध और शाहबाद इलाके को साधने को लेकर आज जिस तरीके से इस मुलाकात के बहुत बड़े मायने इसलिए है और इस मुलाकात के दौरान यूं कहे कि एक जो कड़ी थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े थे, इस दौरान वो मौजूद थे। तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके से जो बिहार में जिस तरीके से जो विधानसभा का चुनाव होगा, पवन सिंह जो कहा, हमने विनोद तावड़े से जब पूछा तो उन्होंने कहा पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वो काम करते भी नजर आएंगे। साथ ही जब चलते चलते हमने ये पूछा कि क्या विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ते हुए नजर आएंगे, तो मुस्कुरा के यानी सवाल को टालते हुए निकल गए। तो तस्वीरें ये साफ है, इस मुलाकात के जरिए विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से साधना, उस साधने के जरिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मगध और शाहबाद का इलाका जो है 2024 का लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस दौरान किस तरीके से बीजेपी की सीटों में नुकसान हुआ था, तो ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा, ये आने वाला वक्त यानी विधानसभा का चुनाव के नतीजे साफ तौर से आपको बता देंगे। और इस मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीर साफ बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो गिले शिकवे थे पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पर चुनाव लड़े और उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा था, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुलाकात में तस्वीर तो सुंदर देखने को मिल रही है, लेकिन बिल्कुल गणेश, जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक जमीन पर भी होना चाहिए। दरअसल दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत करेंगे पवन सिंह, ये साफ कहा गया है विनोद तावड़े की तरफ से। तल्खियां खत्म हुई है, बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पवन सिंह काम करते नजर आएंगे, ये तावड़े ने कहा है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच में दूरियां पैदा हो गई थी। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। सहयोगी गणेश इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तस्वीरें मुलाकात की हमने देखी और उसके बाद विनोद तावड़े की ओर से बड़ा बयान दिया गया कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे, प्रचार भी करेंगे, यानी कि जो तल्खियां थी वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आई। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। आज जिस तरीके से पवन सिंह ने मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से, तो इस मुलाकात के बहुत मायने रखते हैं। दरअसल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस तरीके से हमने देखा था कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों आमने सामने थे और उस चुनाव में नतीजा ये हुआ था कि किसी तीसरे को फायदा हुआ था, उसकी जीत हुई थी। अब जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती इसका खामियाजा कोई और फायदा किसी और को उठे, यानी उपेंद्र कुशवाहा वोट और ठाकुर का वोट पूरी तरीके से चाहती है एक साथ रहे, यानी मगध और शाहबाद इलाके को साधने को लेकर आज जिस तरीके से इस मुलाकात के बहुत बड़े मायने इसलिए है और इस मुलाकात के दौरान यूं कहे कि एक जो कड़ी थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े थे, इस दौरान वो मौजूद थे। तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके से जो बिहार में जिस तरीके से जो विधानसभा का चुनाव होगा, पवन सिंह जो कहा, हमने विनोद तावड़े से जब पूछा तो उन्होंने कहा पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वो काम करते भी नजर आएंगे। साथ ही जब चलते चलते हमने ये पूछा कि क्या विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ते हुए नजर आएंगे, तो मुस्कुरा के यानी सवाल को टालते हुए निकल गए। तो तस्वीरें ये साफ है, इस मुलाकात के जरिए विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से साधना, उस साधने के जरिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मगध और शाहबाद का इलाका जो है 2024 का लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस दौरान किस तरीके से बीजेपी की सीटों में नुकसान हुआ था, तो ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा, ये आने वाला वक्त यानी विधानसभा का चुनाव के नतीजे साफ तौर से आपको बता देंगे। और इस मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीर साफ बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो गिले शिकवे थे पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पर चुनाव लड़े और उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा था, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुलाकात में तस्वीर तो सुंदर देखने को मिल रही है, लेकिन बिल्कुल गणेश, जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक जमीन पर भी होना चाहिए।